आप सोच भी नहीं सकते इंसानियत पे क्या गुजरी थी। एक ऐसी महिला का इलाज किया जो 15 साल के बाद भी उसके दिमागी हालात ये थे कि मुझसे आके कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा आरिफ ईदगाह गया हुआ है, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। जिस घर में पीएससी घुस गई उसको बर्बाद कर दिया। लोगों को जहाँ जिसको ले गए उसमें बहुत से लोग आज तक वापस नहीं लौटे। 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद को ये तारीख ऐसा दर्द दे गई जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाते। तब दंगे की आग में मुरादाबाद जल रहा था। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जिनमें 2 मुस्लिम समुदाय के लोग और 3 पुलिस वाले थे। इस घटना को 43 साल बीत चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने जा रही है। इस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि दंगे की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि मौत का आंकड़ा कम बताया गया था। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन आज भी उस भयानक मंजर को भूल नहीं पाते। वो कहते हैं कि मुरादाबाद में जब दंगा हुआ था तो वो उस समय एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। वो 4th ईयर के स्टूडेंट थे। वो ईद पर घर आए थे। इसी बीच ईदगाह के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाने लगी। ईदगाह के अंदर एक जानवर आ गया था, जिससे लोग भड़क उठे। इसके बाद लोगों का पुलिस से झगड़ा हो गया। पुलिस की ओर से फायरिंग की जाने लगी। उस वक्त एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और ईद सेलिब्रेट करने के लिए घर आए थे। जो वहाँ पे हालात गुजरे, हालांकि मैंने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी थी। मैं जब अपने मोहल्ले की मस्जिद से नमाज पढ़ के आया तो लोग कीचड़ में सने हुए आए थे और उन्होंने बताया कि ईदगाह के मैदान में गोली चल गई और ईदगाह के मैदान में लाशें बिखर गई। धीरे धीरे पता चला कि क्या वजह थी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ हो रही थी। एक नजिस जानवर खंजीर सफ़ों में आ गया और कीचड़ में था, जिस पे लोगों ने एजिटेट किया। पुलिस ने उस एजिटेशन को दबाने के लिए डायरेक्ट लाठीचार्ज और फायरिंग शुरू कर दी। एसटी हसन एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि पीएसी ने बहुत जुल्म किए। सगे मामू उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि बाद में ट्रकों के अंदर लाशें गई थी। और एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या उन्होंने बताया कि एक आदमी जिसकी टांग में गोली लगी थी और वो इमाम साहब से हाथ जोड़ के कह रहा था कि इमाम साहब मुझे बचा लो, ये मुझे लाशों में लिए जा रहे हैं। इमाम साहब ने टांग पकड़ के उसको बाहर निकालने की कोशिश करी तो पीएससी वाले ने उनके भी अपने बंदूक की बट मारी, लेकिन उन्होंने टांग नहीं छोड़ी और उसकी टांग इमाम साहब के जुब्बे के ऊपर आके टकराई और उनकी जुब्बे के ऊपर भी खून का धब्बा, बड़ा सा धब्बा, जो सारे मीडिया ने उस वक्त के मीडिया ने दिखाया, अखबारों में गया। एक घटना का जिक्र करते करते तो सपा सांसद भावुक हो उठे। ऐसी ऐसी दास्तानें हुई कि आप सोच भी नहीं सकते इंसानियत पे क्या गुजरी थी। मैंने एक ऐसी महिला का इलाज किया जो 15 साल के बाद भी उसके दिमागी हालात ये थे कि मुझसे आके कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा आरिफ ईदगाह गया हुआ है, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने सिवैयाँ बनाई हैं, वो आज तक लौटा नहीं। अब मैं आपको कहाँ तक ये दास्तानें बताऊँ जो उस वक्त ये दर्द भरी दास्तानें थी। एसटी हसन के अनुसार रिपोर्ट में संभवतः डॉक्टर शमीम साहब के बारे में भी कुछ जिक्र है, पर शमीम का उस दंगे पर कोई हाथ नहीं था। हालांकि सपा सांसद ने कहा कि पीड़ितों को इतने साल गुजरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला, तो अब क्या ही मिलेगा। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं प्रेस में डॉक्टर शमीम साहब का नाम आ रहा है, उनका कोई रोल नहीं था इस दंगे में। आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या सुअर से उन्होंने कह दिया था कि सफों में घुस जाए? उन्होंने आवाज उठाई थी उन मजलूम लोगों की जिन पे जुल्म हो रहे थे। किसी को बिला वजह ना फंसाया जाए उसके अंदर। और अब तो 42-43 साल हो गए। अब मैं क्या डिमांड करूं कि साहब उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने गोली चलाई थी। एक भी पीएससी के या पुलिस के आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इस वक्त रिपोर्ट आ रही है, ये हक है जनता का वो भी जाने कि आखिर हुआ क्या।
एसटी हसन के अनुसार जिन घायलों को पीएसी उठाकर ले गई वो आज तक घर वापस नहीं आए। मुस्लिम समुदाय के लोग पीएसी से नफरत करने लगे थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी देश की पीएम थी, वहीं यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह सीएम थे। इस घटना में किसी भी पुलिस वाले को सजा नहीं मिली। पीएसी अगर बर्बरता नहीं दिखाती तो दंगे नहीं भड़कते। लोगों ने तैश में आकर, आक्रोश में आकर गल शहीद की चौकी में आग लगा दी थी और तोड़फोड़ करी, लेकिन उसके बाद जो पीएसी ने करा वो बहुत भयानक था। जिस घर में पीएसी घुस गई उसको बर्बाद कर दिया। लोगों को जहाँ जिसको ले गए उसमें बहुत से लोग आज तक वापस नहीं लौटे। बहुत दर्दनाक और बहुत दर्द भरी दास्तानें हैं, कैसे कैसे वो फसाद आगे बढ़ता गया। एसटी हसन ने बताया कि दंगे खत्म हो जाने के बाद मुरादाबाद में बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई। जवानों ने यहाँ के लोगों की इतनी मदद की कि सबका दिल जीत लिया। जब बीएसएफ आई, बीएसएफ ने लोगों के दिल जीतने की कोशिश करी और बीएसएफ ने हिंदू मुसलमान सबके जख्मों पे मरहम रखा। किसी को कर्फ्यू के अंदर सब्जी ला के दी, किसी को दूध ला के दिया। संभ्रांत नागरिकों को बिठाकर एक साथ इंटरेक्शन कराया और दंगा खत्म हुआ। 2 महीने तक दंगा चला। सपा सांसद ने सोमवार को तो योगी सरकार के इस फैसले को जख्मों पर नमक छिड़कने वाला फैसला बताया था। वहीं अब एसटी हसन को लगता है कि योगी सरकार जो मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर रही है, ये सरकार का सही फैसला है। 1980 की मुरादाबाद दंगे की घटना की सच्चाई जनता को पता चलनी चाहिए।